मिल जाएगा। राइट। जब उनके साथ कनेक्ट करें तो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, बातचीत होगी, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हो सकता है किसी व्यक्ति को आपको तैयार करने में 6 महीने लग जाए, किसी व्यक्ति को तैयार करने में आपको 6 साल लग जाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सही तैयार हो गया तो आपको फेसबुक के माध्यम से अपना अगला डायमंड, अपना अगला क्राउन, अपना अगला प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर या अपना चेयरमैन क्लब डायरेक्टर मिल सकता है। लेकिन ये बिजनेस कहा जाता है कि बंदा खड़ा नहीं, धंधा खड़ा नहीं करना, बंदा खड़ा करना है। बंदा खड़ा हुआ तो धंधा खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब हमें लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में समझना है। और पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर दो तरीके की प्रॉब्लम कॉमनली पाई जाती है, बीमारी और बेरोजगारी। या तो कोई व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार मिलेगा, या उस व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, या ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देगा। तो आज आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप अपने पहले तो टारगेट को चुनिए कि आपको किसको टारगेट करना है, फिर उसके साथ कनेक्ट होके उसकी प्रॉब्लम को समझिए, और उसके बाद आप उसी तरीके का कंटेंट डालिए। अब आपने मान लेते हैं कॉलेज के बंदों को टारगेट किया कि भाई कॉलेज जाने वाले बच्चे क्या हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो नौकरी ढूंढने की तलाश करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक वीडियो बनाया, आपने एक लाइव किया, आपने एक पोस्ट किया। सिंपल सा मैं एक मैसेज डालता हूं, मतलब मेरे माइंड में जो अभी बात करते करते आ रहा है। मान लेते हैं मेरे को कॉलेज के किसी व्यक्ति को टारगेट करना है जिसकी उम्र जो है वो 20 साल से ऊपर है। अब वो कोई नौकरी ढूंढ रहा है ताकि अपने कॉलेज की फीस भर सके, या वो कोई अ, मौका ढूंढ रहा है। राइट। तो वो ढूंढ रहा है ऐसा कुछ कि जिससे उसको कोई पार्ट टाइम इनकम मिल जाए। अब आपने एक कंटेंट बनाया, आपने एक वीडियो बनाई, आपने एक पोस्ट डाला जिसमें आपने ये लिखा कि आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, आई एम हेल्पिंग यंग पीपल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टू अर्न पार्ट टाइम इनकम, मैसेज मी टू नो मोर। सिंपल एक पोस्ट डाला या वीडियो डाला। राइट। आपने क्या लिखा अपने फेसबुक पर, हिंदी में इसको लिख देते हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हूं, एक व्यवसाय करता हूं, और मैं एक ऑनलाइन व्यवसाय करता हूं। उस व्यवसाय के माध्यम से मैं कॉलेज जाने वाले बच्चों की मदद करता हूं ताकि वो लोग अपने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम में एक इनकम जनरेट कर सकें। आपने ऐसा वीडियो डाला, आपने ऐसा पोस्ट डाला, आपने ऐसा रील डाला। और जैसे ही वो रील डाला तो आपकी टारगेट ऑडियंस, जिनको आपने फ्रेंड बनाया था, जिनको आपने टच किया था, जिनको आपने कनेक्ट किया था, वो सभी लोगों के पास जब वो वीडियो जाएगा तो उसमें से कुछ लोग कहेंगे यार मुझे तो इनकम चाहिए, पार्ट टाइम में इनकम चाहिए, मैं अपना कॉलेज भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पार्ट टाइम इनकम करना चाहता हूं। आपकी प्रोफाइल देखेगा, खुलेगा, चेक करेगा, अच्छा आप क्या करते हैं, आप बढ़िया दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आपने जो पोस्ट डाली हुई है क्या वो उसके जो उसकी उसकी जो सर्च है क्या वो उसको खत्म कर रही है। राइट। सो इस तरीके से एक जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, जब आप कोई पोस्ट डालते हैं, कंटेंट का मतलब मैंने बताया था वीडियो डालना, पोस्ट डालना या कुछ लिखना, इसे बोलते हैं कंटेंट। तो ये अगर आपको वहां दिखाई देता है इसका मतलब ये है कि आपने कंटेंट क्रिएट किया। इसके बाद स्पीक देयर लैंग्वेज, आप उसी भाषा में बात करिए जिस भाषा में लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। राइट। हिंदी इंग्लिश, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदुस्तान में रहते हैं। इंग्लिश आज की डेट में कॉमन लैंग्वेज है कनेक्ट करने के लिए, आप उससे कई लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीक देयर लैंग्वेज यानी उनकी भाषा जब आप बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टारगेट ऑडियंस जो है उसमें एक ट्रस्ट जाएगा। क्या ट्रस्ट जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, ये व्यक्ति जो है मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है। तो लोग अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने फेसबुक पर अपनी एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं कि आप कॉलेज जाने वाले बच्चों की मदद करते हैं एक पार्ट टाइम में बढ़िया इनकम बनाने के लिए। और उस तरीके का कंटेंट जब आप डालना शुरू करेंगे तो जितने भी लोग कॉलेज जाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढ ढूंढ कर सर्च करेंगे कि ये व्यक्ति जो है कॉलेज जाने वालों की मदद करता है। इसके आगे का स्टेप भी बहुत अच्छा है। कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या है कि दिन में कम से कम 1 से 2 बार पोस्ट आपकी होनी चाहिए। हर दिन कम से कम 1 से 2 पोस्ट आपकी होनी चाहिए। जैसा कि कंटेंट मैंने बताया था, एजुकेशन और टिप्स पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा सक्सेस स्टोरी, कि आपने पहले इस बिजनेस के माध्यम से कितने लोगों को हेल्प किया जिससे एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हुई कि ये व्यक्ति ने 6 महीने पहले मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, ये कॉलेज जाने वाला व्यक्ति था, और आज ये जो लड़का है पिछले 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए महीने के चेक पर, 40,000 रुपए महीने के चेक पर, 30,000 रुपए महीने के चेक पर, 20,000 रुपए महीने के चेक पर
पहुंच चुका है अपने बिना कॉलेज को डिस्टर्ब किए। तो ये है सक्सेस स्टोरी। ये भी कंटेंट आप डाल सकते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका कोई लिखा हुआ मैसेज आप पोस्ट कर सकते हैं कि उसने व्हाट्सएप पर ये लिखा हो कि सर आपने मेरी हेल्प करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं 6 महीने के अंदर 30,000 रुपए 40,000 रुपए पार्ट टाइम में अपने कॉलेज के साथ कमा रहा हूं। राइट, ये सक्सेस स्टोरी होती है। लाइफस्टाइल पोस्ट, कि आप लोगों की मदद तो कर रहे हैं लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रहे हैं, कि आप लोगों की मदद करते हुए लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। कभी आप यहां घूमने जा रहे हैं, कभी वहां घूमने जा रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छी जगह पर रुक रहे हैं, अच्छे होटल्स में आप रुक रहे हैं, अच्छी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आपकी शादी वादी हो गई है, बच्चे हैं, तो आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक अच्छा फोन यूज कर रहे हैं, आप एक अच्छी गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं। ये सब एक लाइफस्टाइल पोस्ट है। राइट, सो लाइफस्टाइल पोस्ट आप कर सकते हैं। तीसरा, टेस्टिमोनियल्स, कि मैं मिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी के साथ जुड़ा, और इनसे जुड़ने के बाद जो है मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके साथ बिजनेस कर सकता हूं। मैंने इनके साथ शुरुआत करी और आज मैं 4 महीने के अंदर जो है इनके साथ, इनके सानिध्य में काम करके एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूं। ये होगी टेस्टमनी। प्रोडक्ट की टेस्टमनी, कि मैं चंद्रकांत जी के साथ जुड़ा था, उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किए, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये प्रोडक्ट सजेस्ट किए। ये प्रोडक्ट जो है किसी बीमारी के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, और आज इनकी वजह से जो इन्होंने प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं या स्वस्थ हो गई हूं या हो गया हूं। और थैंक यू चंद्रकांत पाटिल सर। इस तरीके से ये टेस्टमनी वीडियो है। तो टाइप ऑफ कंटेंट क्या हो सकता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फेसबुक पर आप क्या डाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। हर दिन कम से कम 1 से 2 पोस्ट आपकी जानी चाहिए। स्टोरी तो आप 6, 7, 8, 10 जित कितनी भी लगा सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन पोस्ट का मतलब यह है जो आपके फेसबुक के प्रोफाइल पर रह जाएगा। स्टोरी तो 24 घंटे के बाद गायब हो जाएगी, लेकिन पोस्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो 1 से 2 पोस्ट डेली करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपका जो फेसबुक है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है यूज फेसबुक रील एंड वीडियो। फेसबुक पे रील और वीडियोस जो है वो सबसे अच्छा काम करती है। 30 से 60 सेकंड की रील में ये बताने की कोशिश करिए कि आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन, या आप कैसे सामने वाले की मदद कर सकते हैं उसके जीवन को बेहतर करने में, उसके इनकम को बेहतर करने में, उसके हेल्थ को बेहतर करने में। कोई भी टारगेट चुनिए, लेकिन उस टारगेट के ऊपर लगातार बार बार हर बार वीडियोस बनाना शुरू करिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, पहले ये था जैसे मैंने बताया, वेट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट नहीं बिकता, वेट मैनेजमेंट में रिजल्ट बिकता है। वो भी कौन सा? बिफोर और आफ्टर। पहले मैं इस प्रोडक्ट को खाने से पहले ऐसा था या थी, और प्रोडक्ट को खाने के बाद मैं ऐसा हो गया या हो गई, ये रिजल्ट बिकता है। ऐसे ही फेसबुक के ऊपर भी आपका लाइफस्टाइल, आपका चेंज बिकता है, कि आज से 2 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं ऐसा दिखता था। आज इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, प्लान में आने के बाद, लोगों की हेल्प करने के बाद, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट बिकता है फेसबुक के ऊपर। राइट, तो 30 से 60 सेकंड में आप वो बता सकते हैं। बिहाइंड द सीन वर्क आप बता सकते हैं कि पीछे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के पीछे हम और क्या क्या करते हैं। जैसे जब कोई मूवी बनती है तो वो 3 घंटे में लगती है, लेकिन उसको बनने में हो सकता है 3 महीने या 3 साल भी लगे हों। राइट, तो वो पीछे का जो आपने काम किया उसको भी पोस्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, जैसे ही आपने कोई रील बनाई तो उसमें आपका लास्ट में एक शब्द जरूर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कि जब भी आप फेसबुक की रील या वीडियो बनाते हैं तो मैं कॉलेज जाने वाले लोगों की मदद करता हूं अपने बिजनेस के माध्यम से। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट करें। तो वो आपने एक कॉल टू एक्शन दे दिया, कि सामने वाले को एक मौका दे दिया कि वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। राइट, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए आपके स्टेप 4 में, कि फेसबुक जो है वो रील और वीडियोस के माध्यम से आप ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रस्ट और बिल्ड कर सकते हैं। डेली नेटवर्किंग करिए। 20 से 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप डेली भेजिए, टारगेट वाली। टारगेट को मत भूलिए। अगर आपने एमबीए चूज कर लिया तो एमबीए वालों को टारगेट करिए। आपने 30 से 45 साल के लोगों को चूज कर लिया, उन्हीं को टारगेट करिए। अगर आपने कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे को टारगेट कर लिया तो उसी को टारगेट करिए। और हर दिन 20 से 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। आप महीने में 600 भेजेंगे, 600 में से कुछ लोगों को मैसेज करेंगे, वो रेशो निकल के आएगा। अगर उन 600 में से आपको 6 भी मिल गए तो आपके तो फ्री का फेसबुक, इंटरनेट फ्री का,
फेसबुक फ्री का, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने, लेकिन अगर 6 भी लोग मिल गए तो आपका तो काम हो गया। राइट, सो 20 से 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली भेजिए। मैसेज मत भेजिए, 20 से 30 मैसेज अगर आपने भेज दिए तो आपका फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा। और शुरुआत में ही मत करिए, सबसे पहले पोस्ट डालकर, रील डालकर, वीडियो डालकर 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन अपने फेसबुक को बेहतर कर लीजिए। उसके बाद ये काम शुरू करना। अगर आपने प्रोफाइल बनाया और डायरेक्टली ये काम शुरू कर दिया कि 20-30 लोगों को मैसेज डालना शुरू कर दिए, आपका फेसबुक कल ही बंद हो जाएगा। राइट, क्योंकि फेसबुक को लगता है कि आप स्पैम करने के लिए आए हैं, आप लोगों को ठगने के लिए आए हैं, ऐसा उसको लगता है। राइट, एंगेज विद लाइक एंड कमेंट। आप दूसरे लोगों में एंगेजमेंट दिखाना शुरू करिए तो लोग आप में एंगेजमेंट दिखाएंगे। उनकी पोस्ट को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, उनके पोस्ट को शेयर करिए, उनके पोस्ट को स्टोरी पर लगाइए अगर आपको कोई पोस्ट पसंद में आती है। राइट, आप उस पे इमोजीज भेज सकते हैं। तो ये लाइक और जो कमेंट का सेगमेंट है, ये आपको एक बहुत बड़ी ताकत देता है फेसबुक पर नेटवर्किंग करने के लिए। आपको अपने तक सीमित नहीं रहना, आपको लोगों में एंगेजमेंट दिखानी है। पहले आप लोगों में एंगेजमेंट दिखाएंगे, तब लोग आप में एंगेजमेंट दिखाएंगे, लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। राइट, नीश ग्रुप को, अब कॉलेज जाने वाले लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, कोई संस्था बनी हुई है, कोई भजन कीर्तन की संस्था बनी हुई है, कोई नेटवर्किंग की संस्था बनी है, कोई सॉफ्टवेयर की संस्था बनी है, ग्रुप बने हुए हैं। और एक एक, दो दो, पांच पांच, 10-10 लाख लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। तो जो भी आपने टारगेट ऑडियंस बनाई है, उसके ग्रुप को ज्वाइन करिए। मान लेते हैं आपने एमबीए करने वाले लोगों का, तो आप फेसबुक पर सर्च करिए एमबीए, नीचे एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, उसमें ग्रुप सेलेक्ट करिए, एमबीए वाले पर जाके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में, और उसमें जाके लोगों से कनेक्ट करना शुरू करिए। और धीरे धीरे सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करिए। जाते ही आप किसी को मैसेज डाल देंगे, जाते ही आप उसको बिजनेस पिच करना शुरू कर देंगे, जाते ही आप उसको बिजनेस बताना शुरू कर देंगे, वो कहेगा अरे यार ये बंदा जो है ठीक नहीं है, ये अपना बिजनेस करने के लिए आया था। नहीं, फेसबुक पर पहले रिलेशन बनाइए, क्योंकि लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं। राइट, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, रातों रात आपको यहां पर लोगों को जोड़ना नहीं है। आपको धीरे धीरे करके, जैसे आप अपनी मार्केट में गुडविल बनाते हैं, अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं, अपनी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, अपने फेस का ध्यान रखते हैं, अपने बोलचाल का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आपको फेसबुक पर भी अपनी पोस्ट का ध्यान रखना है। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, लोगों से आप क्या बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, कहीं आप लोगों को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। मैसेज 6, मैसेंजर कन्वर्सेशन। स्टेप 6 क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तो मैसेंजर कर सकते हैं। आप मैसेंजर पर मतलब क्या है कि आप जो है, अच्छा, फेसबुक सेफ नहीं होता है, मैंने ट्राई किया। ओके, सो ये जो सवाल है, देखो मैम, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है फेसबुक पे ऊपर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैसेंजर कन्वर्सेशन, जब आप किसी व्यक्ति के साथ, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, तो आज बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं कि आप उस व्यक्ति को मैसेज डाल सकते हैं। जैसे ही वो आपका फेसबुक बना, आप उनको एक मैसेज डाल सकते हैं, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी ऑन फेसबुक, माई सेल्फ भानु शर्मा, आई एम दिस एंड दिस। ऐसे करके आप एक मैसेज डाल सकते हैं, तो उसको भी लगेगा यार सामने वाला बंदा जो है मुझसे कनेक्ट होने पर प्रिविलेज्ड फील कर रहा है, मुझसे जुड़ने पर एक अच्छा फील कर रहा है। एक प्रोफेशनल अप्रोच जाती है, एक प्रोफेशनल तरीका है कि आपसे कोई व्यक्ति कनेक्ट हुआ, आपने एक मैसेज कॉपी कर लिया, आपके साथ मान लेते हैं दिन में 5 बंदे कनेक्ट हो रहे हैं, तो 5 बंदों को वो मैसेज आपने भेजा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी, आई एम भानु शर्मा, और मैं ये करता हूं। राइट, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, लेट्स गेट इन टच। लेट्स गेट इन टच का मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि आपका मुझसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आपसे, आपकी प्रोफाइल देखकर बहुत अच्छा लगा। हम आने वाले समय में एक बेहतर संबंध और बेहतर रिश्ते की बारे में सोच सकते हैं, रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं। रिश्ते का मतलब शादी वाला रिश्ता नहीं, संबंध वाला रिश्ता नहीं। कहने का मतलब क्या है, हम हिंदी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक व्यक्ति जो है कनेक्ट होने के लिए सामने वाले को थैंक्स कर रहा है। राइट, सो ये कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी मैसेज पर बात होनी शुरू होगी, तो आप उनसे उनके टारगेट के बारे में पूछ सकते हैं, अच्छा क्या करते हैं, क्या अर्निंग सोर्स है, कैसे आप करते हैं, अच्छा आपने इतना बेहतर कैसे किया अपनी लाइफ के अंदर, और अच्छा आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपका गोल क्या है, अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको कोई ना कोई उनसे बात करने में ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर आप अपना बिजनेस उन्हें बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उन्हें बता सकते हैं। राइट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, बीमारी और बेरोजगारी इस भारत में भर भर कर है। हर व्यक्ति के पास ये 2 ऑप्शन है। एक, इनकम से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास ये है यार, पैसे की थोड़ी सी तंगी है।
जो नौकरी कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आ रहा, मेरी लाइफ का तो कोई गोल ही नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं यार गोल नहीं है तो आप जी कैसे रहे हो, होना चाहिए ना, मैं तो 5 साल के बाद ये सोच रहा हूं कि ये हो सकता है। तो वो कहेगा अरे आप तो ऐसा सोच पा रहे हो, मेरी नौकरी तो मुझे अलाउ ही नहीं करती ये करने के लिए। तो आप कहेंगे कि सर मैं अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दूं, कोई मौका दूं जिसमें आपको नौकरी भी ना छोड़ना पड़े और आपका गोल भी अचीव हो जाए तो कैसा रहेगा? वो कहेगा ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपका काम शुरू हो गया। राइट? तो धीरे धीरे करके आपने उसके साथ पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर आपने अपने उसने बिजनेस को उसको पिच किया। राइट? वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले उसको वैल्यू बताइए। डायरेक्ट बिजनेस मत बता दीजिए कि कोई व्यक्ति उसके साथ अगर मनी का प्रॉब्लम है तो आपने डायरेक्ट पिच कर दिया अरे हमारा एसएचपीएल जो है वो आपको बहुत पैसा दे सकता है, यहां पर लोग 47 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति 20,000 30,000 50,000 कमाता है ना, उससे लाख रुपए महीना भी डाइजेस्ट नहीं होता दोस्त। राइट? तो वो व्यक्ति जितना कमाता है ना, पहले उतना उसे पार्ट टाइम में कमाने का आश्वासन दीजिए, एश्योरिटी दीजिए। उसको यह मत बोल दीजिए कि 27 लाख भी कमाते हैं, 20 लाख भी कमाते हैं। आसान नहीं है 20 लाख 27 लाख कमाना, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है। लेकिन सामने वाले को उतना जरूर एश्योरेंस दीजिए कि भाई आप जॉब में 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं वो आपका बिना टाइम वेस्ट किए, आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, आपको जितनी इनकम अपनी जॉब में होती है उतनी इनकम अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आ सकती है अगर आप सिस्टम से काम करें। राइट? सो प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट। सबसे पहले आपने उसको वैल्यू बताई कि भाई नौकरी भी छोड़ने का जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपको एक मौका भी मिल रहा है जिसमें आप अपनी इनकम को बीट कर सकते हैं जो आप नौकरी में ले रहे हैं या अपने बिजनेस में ले रहे हैं। राइट? सो उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे नेचुरली बताइए, नेचुरली बताइए, बातों बातों में बताइए, स्पेशली उसके लिए टारगेट मत करिए, सिस्टम तैयार रखिए। राइट? धीरे धीरे नेचुरली बातों बातों में उसको थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करिए, फिर अपनी मौके, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम के बारे में उसे बताने की कोशिश करिए। यही फेसबुक पर बिजनेस करने का एक तरीका है। राइट? फेसबुक पर एक ग्रुप बना सकते हैं, ट्रेनिंग मोटिवेशन की वीडियो डाल सकते हैं, उसमें सवाल जवाब कर सकते हैं, जिससे लीडरशिप बिल्ड होगी, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। राइट? तो फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। जो व्यक्ति आपके साथ फेसबुक पर जुड़ गया उसे ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भेज दीजिए कि सर आप हमारे सिस्टम में आ चुके हैं, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, या हमारा ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसमें आपको कंपनी की तरफ से सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो फेसबुक पर ग्रुप भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप बना सकते हैं, या कम्युनिटी बना सकते हैं। राइट? अगर आप किसी का पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप कम्युनिटी बना सकते हैं। अगर आपको इस चीज का डर नहीं है कि नंबर इधर उधर शेयर हो जाएगा तो आप ग्रुप बना सकते हैं। बाकी फेसबुक ग्रुप तो आप बना ही सकते हैं, उसमें तो नंबर शेयर होता ही नहीं, सिर्फ आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो शेयर होता है। राइट? सो फेसबुक ग्रुप एक अच्छा ऑप्शन है आपके सवाल जवाब करने का, ट्रेनिंग मोटिवेशन की वीडियो डालने का, कम्युनिटी ग्रुप बनाने का, ट्रस्ट और लीडरशिप को बिल्डअप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक लाइव से मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। हफ्ते में कम से कम एक बार लाइव जाइए, एक बार लाइव जाइए, किसी भी टॉपिक को लेकर कि आज हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि लोग उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन आपके जैसी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम हर व्यक्ति के पास है। तो आप फेसबुक पर लाइव जा सकते हैं 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। लेकिन लाइव आपको फेसबुक पर जाना चाहिए, क्योंकि लाइव में जो आपके दोस्त नहीं भी हैं वो भी आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनको स्किल बता सकते हैं, आप उनको टिप्स दे सकते हैं, अपनी जर्नी बता सकते हैं, अपने प्रूफ दिखा सकते हैं लाइव के ऊपर कि ये देखिए मैंने भी आज से 1 साल पहले शुरू किया था, सिस्टम के साथ मैं भी लगा, मैंने भी प्रोडक्ट को यूज किया, प्लान को यूज किया, और आज मेरा जो है वो इस सिस्टम से इतना चेक आता है, या इतना पे आउट आता है, या इतना इनकम आता है, ये मेरे साल का स्टेटमेंट है, ये मेरा आईटीआर है। कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, जर्नी शेयर कर सकते हैं। ये लाइव पे शेयर करने के आपके पास ट्रिक्स एंड ट्रिक हैं। और आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, जितने आपके फेसबुक फ्रेंड है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको लाइव में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके 2000 फ्रेंड है, 2000 लोग लाइव में आ जाए तो उससे क्या है, मार्केटिंग आपकी बढ़ती है। क्योंकि लाइव वीडियो पर जितने ज्यादा व्यूअर रहते हैं उतने ज्यादा आप फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट होते हैं। राइट? इसके बाद लीड मैनेजमेंट। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है तो आप अपनी कॉपी डायरी में मेंटेन करिए कि इस व्यक्ति से मेरी बात हुई, ये बात हुई, ये काम करता है, ये इनकम है इसका, इसके इतने बच्चे हैं, इसकी इतनी बीवी हैं, सॉरी बीवी बीवी तो एक ही होगी। राइट? जोक्स अपार्ट सर,
इसकी क्या नाम है, ये शादीशुदा है कि अनमैरिड है कि मैरिड है, इसके कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन है, मेजर प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, ये लिखिए। इसे बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना। हम क्या बोलता हूं, देखिए, अगर अभी भी आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो मैं आपको डबल धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इसीलिए इस वक्त तक आप इस मीटिंग में रुके हुए हैं। तो मैं आपको एक बहुत, कहते हैं ना, पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो एंड में ही मिलता है आपको। तो एंड होने वाला है इस मीटिंग का, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है। और डॉक्टर जब भी किसी व्यक्ति का इलाज करता है तो सबसे पहले उसका प्रॉब्लम जानता है, फिर उस प्रॉब्लम की जड़ को पहचानने की कोशिश करता है, फिर उसकी और बहुत सारी चीजों के बारे में जानने की, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, ढिमकाना नहीं है, उसका टेस्ट कराता है। और उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है तब उसके हिसाब से आपको दवाई देता है। राइट। आप डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, या तो आप वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आपको महीने का पे आउट बढ़ा कर दे, या आप वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आपको आपके जनरेशन को भी पैसा कमा कर दे। अगर आप वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसको सिर्फ महीने का पे आउट बनाकर दे आपको, तो उसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आदमी से कनेक्ट करो, उसको ज्वाइन कराओ, 10,000 बीवी कराओ, 9,000 बीवी कराओ, जब तक काम कर रहा है उसको करने दो, छोड़ के जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको आपकी, जो आपकी जनरेशन को भी पैसा कमा कर दे, उसके लिए एक डॉक्टर की तरह काम करिए। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को जानिए, उसके बारे में जानिए। सर, आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है? वो पूछता है डॉक्टर आपसे। वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग वाले से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए और ना कुछ छिपना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या करता है, कब खाता है, कब उठता है, कब सोता है। आप प्लान कब दिखाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग से लोग भागते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुबह 7 बजे फ्री रहता है तो सुबह 7 बजे प्लान दिखाएंगे इसको। राइट। इसकी बीवी है, शादीशुदा है, नहीं है शादीशुदा, उसकी अलग प्रॉब्लम है। फिर बच्चे हैं, उसकी अलग प्रॉब्लम है। किस एज ग्रुप का है, घर में माता पिता है या नहीं है, उनकी कुछ प्रॉब्लम है। तो आपके पास इस सब को लिखने से होगा क्या, एक व्यक्ति के बारे में जब आप बताएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा उससे बात करने का। राइट। सो आप अपनी कॉपी में नोट करिए या अपने एक्सेल में नोट करिए। अगर आप टेक्निकली थोड़ा अच्छे हैं, एडवांस हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मेट भी भेज दूंगा जिसमें एक आदमी के प्रोफाइल में क्या क्या आना चाहिए वो आप जान सकें, वो आपको पता हो कि एक व्यक्ति का जब मैं डाटा लेता हूं, एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति हो सकता है मेरी जनरेशन को पैसा कमा कर दे। उसके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, और क्या क्या पता होना चाहिए उसके स्टेप बाय स्टेप मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप एक्सेल में अच्छे हैं तो, नहीं भी हैं तो आप अपनी कॉपी पर थोड़ा सा पेज काले करिए अपना कलम लेकर, और आपको उसके बारे में लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति से कब बात कर सकता हूं। राइट। रेगुलर फॉलोअप करिए, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, जैसे भी फॉलोअप हो सके। और फॉलोअप के बारे में एक चीज बड़ी अच्छी कही जाती है, फॉर्च्यून इज इन फॉलोअप। आपका सौभाग्य, आपका भविष्य जो है वो फॉलोअप में छिपा हुआ है। हो सकता है आज इस व्यक्ति को आपके बिजनेस की जरूरत ना हो, लेकिन आज से 2 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है आज उसको आपके बिजनेस की जरूरत नहीं है, कल उसकी जॉब पर कोई इशू आ गया, अब उसे इनकम चाहिए तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। अगर आप उसका फॉलोअप ले रहे होंगे तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, नहीं तो वो उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करेगा जो फॉलोअप ले रहा है। राइट। सो फॉलोअप आपका टूटना नहीं चाहिए। मेरे गुरु की एक बहुत बढ़िया बात है, फॉलोअप इंसान का तभी टूटेगा या तो इस दुनिया से आप चले जाएं या वो इस दुनिया से चला जाए। अगर कोई व्यक्ति आपके रडार में, आपके कांटेक्ट में, आपके कनेक्ट में आ गया है तो वो व्यक्ति का फॉलोअप नहीं टूटना चाहिए। राइट। कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार बात करिए, कॉन्वर्सेशन रखिए, लगातार बात करिए। हर व्यक्ति आपसे पहली मुलाकात में कनेक्ट नहीं होगा, कोई 2 महीने के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई हो सकता है 20 साल के बाद भी। लेकिन हर व्यक्ति आपके फॉलोअप में रहना चाहिए। एक मैसेज ही तो डालना है, 1 मिनट लगता है मैसेज डालने में। सर आप कैसे हैं ये पूछने में 1 मिनट लगता है। सर आपकी तबीयत कैसी है ये पूछने में 1 मिनट लगता है। सर आपके घर में वो प्रॉब्लम थी, 1 मिनट लगता है पूछने में मैसेज पे। कॉल करने में भी 1 मिनट लगता है, लेकिन सामने वाले पे आप एक ट्रस्ट जीत लेते हैं, उसका भरोसा जीत लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी फिक्र करता है, ये व्यक्ति मेरी केयर करता है। राइट। सो ये तरीका है सामने वाले को फॉलोअप करने का। डेली एक्शन प्लान, 2 कंटेंट डालिए, 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, 10 कन्वर्सेशन करिए।
मैसेज भी डालना है तो 10 लोगों से कनेक्ट करिए, 5 फॉलोअप लीजिए और एक लाइव या ट्रेनिंग करिए, अपनी जूम ट्रेनिंग करिए पर डे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी जो डेली मीटिंग दे रही है उससे हटकर आपकी टीम की रोज ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप एक दिन ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, हर दिन ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी भी और आपकी टीम की भी। तो उसके लिए ये जिम्मेदारी आप उठाइए कि उनको डेली जूम दिया जाए। कंपनी तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन आप अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग अलग से होनी चाहिए। 5 फॉलोअप आपके होने चाहिए, 10 कॉन्वर्सेशन बातचीत आपकी होनी चाहिए, 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजनी है अगर आप फेसबुक पर काम कर रहे हैं, और 2 पोस्ट आपको डालनी है, या तो वो स्टोरी हो सकती है, रील हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पोस्ट हो सकती है। राइट। बिल्ड ट्रस्ट, लगातार बने रहिए, स्पैम मत करिए, स्पैम मत करिए, लगातार 20-50 लोगों को एकदम रैंडम मैसेज मत भेज दीजिए। लगातार बार बार, जैसे आप मार्केट में अपनी गुडविल बना रहे हैं वैसे ही आपको अपनी फेसबुक पर भी गुडविल बनानी है। राइट। हार्ड सेलिंग, हार्ड सेलिंग का मतलब, हार्ड सेलिंग का मतलब फोर्स करके सेल नहीं करना है, सामने वाले के प्रॉब्लम्स को समझना है, फिर उसके बारे में उसको सॉल्यूशन देना है, और इनएक्टिव नहीं होना है। इनएक्टिव का मतलब बीच में 2-4-5 दिन के लिए गायब हो गए, ये नहीं करना है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं ऐसे ही रोज फेसबुक पर पोस्ट करना पड़ेगा दोस्त आपको, अगर फेसबुक से बिजनेस निकालना है तो। राइट। फेसबुक पर आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप इनएक्टिव नहीं रह सकते। राइट। सक्सेस फॉर्मूला क्या है, कंटेंट बनाइए, वीडियो, पोस्ट, रील बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार करिए, कॉन्वर्सेशन करते रहिए, बराबर फॉलोअप लेते रहिए, ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट। और फेसबुक को अपना डिजिटल ऑफिस बना लीजिए। जैसे आपका एक ऑफिस है, ऐसे ही अपने फेसबुक को एक डिजिटल ऑफिस बना लीजिए, जिसका फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है लेकिन डिजिटली आपका प्रेजेंस है। तो आप अपने ऑफिस को किस तरीके से रखना चाहते हैं, एक गंदा संदा ऑफिस रखना चाहते हैं या एक बेहतरीन अच्छा दिखने वाला ऑफिस रखना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। फेसबुक को अपना डिजिटल ऑफिस बना लीजिए। राइट। आज से शुरू करिए, लगातार करते रहिए और अपनी टीम को ग्रो करते रहिए। सक्सेस जो है वो आज से अभी से शुरू हो जाएगी। राइट। सो आज की प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बड़े पेशेंसली इस मीटिंग को सुना, और मुझे लगता है कि आज आपको बहुत सारी चीजें जानने, सीखने और समझने का मौका मिला होगा कि फेसबुक को आज तक हम इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता था। इसलिए हम फेसबुक पर जाते थे, लोगों की पोस्ट को देखते थे, उसको लाइक करते थे और वापस फेसबुक को बंद कर देते थे। लेकिन आज हमें समझ में आ गया। राइट। आज हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अच्छी फोटो बनाइए, अपना बायो बढ़िया से लिखिए, अपने बारे में बताइए, अपनी पोस्ट करिए, लोगों को टारगेट करिए कि किस तरीके के लोगों को आपको बिजनेस में लेकर आना है, उनके साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ मैसेंजर पे बात स्टार्ट करिए, उनको थैंक यू करिए कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, और उसके बाद उनके साथ कॉन्वर्सेशन करिए, उनकी प्रोफाइल बताइए। जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए या आपके सामने एक्सेल खुला हुआ होना चाहिए कि ये व्यक्ति की उम्र इतनी है, ये काम करता है, इसकी शादीशुदा है या अनमेरिड है। राइट। उसके बाद बच्चे हैं या नहीं है, उसके बाद क्या काम करता है, घर में क्या प्रॉब्लम है, मम्मी पापा हैं या नहीं है, ये सब कुछ आप लिख लीजिए, तो डायरी में या अपने एक्सेल के अंदर, अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं तो। और उसके हिसाब से फिर उसका फॉलोअप लीजिए, और उसके हिसाब से सही समय पर, सही वक्त आने पर उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। राइट। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे। और फेसबुक को अपना डिजिटल ऑफिस बना लीजिए। घर से काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, फेसबुक पर कनेक्ट हुए, फिर जूम पर लाकर, पहले फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ तो जूम पर कनेक्ट हुए, और जूम पर कनेक्ट होके ऑनलाइन उसकी बिलिंग करा दी, आईडी जनरेट करा दी, और ऑनलाइन ही। तो एक व्यक्ति अगर कन्याकुमारी में भी रहता है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो वो कन्याकुमारी वाला व्यक्ति दिल्ली में जुड़कर आपसे और कन्याकुमारी में बिजनेस को बिल्डअप करेगा और आपको एक बड़ा धंधा दे सकता है। और अच्छे की बात, ट्रीट योर डिस्ट्रीब्यूटर एज योर चाइल्ड। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, ऐसे ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की केयर करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको बच्चे की तरह प्यार करेगा, और साथ में आपको भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को भी। राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बड़ा पेशेंसली आज की मीटिंग को सुना, उसका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे पता है कि आप सब लोग इस मीटिंग का इंतजार करते हैं, लेकिन इस मीटिंग में जितना संख्या को आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
ये चीज पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन पाएंगे, तभी हम कुछ बेहतर और गाइडेंस आपको दे पाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो सब थम्स अप करेंगे। मैं स्पॉटलाइट को रिमूव करूंगा और एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अभी 91 लोग हैं, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं वो, ओके, 1 सेकेंड, रिमूव स्पॉटलाइट। ओके, अगर मीटिंग अच्छी लगी सभी लोग थम्स अप करेंगे। मैं एक शानदार जानदार यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मैं अपने फोन से कर लेता हूँ, आज थोड़ा चेंज करते हैं। राइट, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ और सभी लोग थम्स अप करेंगे, और मैं एक एक करके पेज को बदलूंगा। सो 1 2 3। सो यस, ग्रेट, फेबुलस। ये देखिए सभी लोग थम्स अप करेंगे। आज की मीटिंग कैसी लगी? सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके थम्स अप करेंगे। कई लोग बिना कैमरा ऑन किए थम्स अप कर रहे हैं, भाई मुझे नहीं दिखाई देगा, इसीलिए आप कैमरा ऑन करके थम्स अप करिए, मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, ज्यादा। राइट, चलिए। सो मैंने वीडियो को बना लिया है दोस्त, और बड़ी शानदार जबरदस्त वीडियो बनी है आप लोगों की। मैनेजमेंट के साथ इसको शेयर करेंगे हम लोग, और आप मैनेजमेंट की नज़रों में आने के लिए एक बढ़िया काम करिए कि जो सोशल मीडिया से आप सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से कुछ बिजनेस बिल्ड करके दिखाइए। कंपनी आपको ऑटोमेटिकली अपने लेवल पर प्रमोट करेगी। राइट। आज हमें एक नए तरीका जानने का मौका मिला कि फेसबुक से बिजनेस को कैसे बिल्डअप किया जाता है, कैसी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, कैसा कवर फोटो होना चाहिए, क्या बायो होना चाहिए, कैसे टारगेट करना चाहिए, उसके बाद कैसे मैसेंजर पर बात करनी चाहिए, उसके बाद कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, कैसे प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, और फिर कैसे फॉलो अप आपको लेना चाहिए। ये सारी बातें हमने आज करी हैं, और होप सो आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। दोबारा आपके साथ कनेक्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोशल मीडिया के हैंडल के साथ। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, किसी का कोई सवाल है क्या? गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो पुलक कुमार दे जी ने तो थम्स अप कर दिया। ओके, इसके बाद अनिल अग्रवाल। अच्छा, अगर किसी का सवाल है तो हम जरूर सवाल ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, गीता माहेश्वरी जी का सवाल है फेसबुक के सर लाइव आने पर किस टॉपिक पर बात करें। टॉपिक कुछ भी हो सकता है मैम, जरूरी नहीं। तो मैं शुरू के कुछ लोगों का, 3 लोगों की आज बात करते हैं। सबसे पहले दत्ता.SHPL करके कोई व्यक्ति हैं, मैं उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। वो अपना वीडियो भी ऑन करें, अपना ऑडियो भी ऑन करें। और दत्ता का SHPL, उन्होंने कुछ नाम लिखा हुआ है। प्लीज अनम्यूट योर माइक और अपना सवाल पूछिए सर। ओके, मनोज सिंह PNP जी ने भी अपना हैंड रेस कर रखा है। मनोज सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? मुझे आपकी वीडियो दिख रही है, पूछना चाहते हैं कुछ आप? मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। यस सर। जैसे स्टेप 8 जो था थोड़ा दोबारा चाहिए। सॉरी, स्टेप 8 जो बताए थे आप ना, स्टेप स्टेप 8 एट। नंबर। हाँ। अच्छा, तो स्टेप 8 में मैंने आपको बताया था, गिव मी 1 सेकेंड, क्या बताया था मैंने? हाँ, स्टेप 8 जो है उसके अंदर 2 से 3 बार आपको लाइव, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको हफ्ते में 2 3 बार लाइव जाना है। आपको हफ्ते में एक ही बार या 15 दिन में एक बार लाइव जाना है। बाकी अपना पोस्ट और रील डालकर आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। दूसरा था टीच स्किल और टिप्स। आप जिस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपका टारगेट ऑडियंस आपने चूज किया है, उसके हिसाब से आप पोस्ट डालिए, उसके हिसाब से एजुकेशन दीजिए, उसके हिसाब से टिप्स दीजिए। राइट, कि मैं लोगों की मदद करता हूं, ये भी एक टिप ही है ना, कि मैं लोगों की मदद करता हूं, कॉलेज जाने वाले लोगों की, जो अपने कॉलेज के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। मैं नौकरी करने वाले लोगों की मदद करता हूं, जो अपनी बिना नौकरी छोड़े इस बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। ये टिप्स एंड स्किल्स हैं जो आप दे सकते हैं। अपनी जर्नी बता सकते हैं कि मैं भी आप ही की तरह ऐसे काम करता था लाइव में। यहां पर एक बातों बातों में एक अच्छा निकल के आया, गीता माहेश्वरी जी का सवाल था कि लाइव में किस पर बात करें, तो लाइव में अपने बारे में बात करिए कि मैंने आज से कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं एक हाउसवाइफ थी, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, और उसके बाद मैंने इस बिजनेस में एंट्री ली, और आज इस बिजनेस को करते करते मुझे इतना समय हो गया है, और आज मैं हाउसवाइफ होते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने पति सास ससुर का ध्यान रखते हुए, घर के सारे मैनेजमेंट को करते हुए, उसके बावजूद भी मैं इस बिजनेस से एक अच्छा इनकम जनरेट कर रही हूं। ये होता है आपका टेस्टिमोनियल, ये होता है आपका जर्नी, ये होता है आपका प्रूफ। राइट।
सो जब भी आप लाइव जाते हैं उसमें आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लाइव जाने में आप अननोन लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए लाइव जाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, राइट। तो मनोज सिंह जी, मैंने शायद आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा, है ना। और इसके बाद है अनिल महतो जी, पूछना चाहते हैं अनिल महतो सर? अपना वीडियो ऑन करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। अनिल महतो जी नहीं है, चले गए वो। ओके। सो आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई मीटिंग में कनेक्ट होंगे नए टॉपिक के साथ, नए कुछ जानकारी के साथ, नए कुछ ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय SHPL। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।